टॉपिक इज़ अबाउट द एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर क्या होता है? जो कि बहुत जल्दी रैपिडली लिवर फेल हो जाता है, किसमें डेज़ एंड वीक्स में। और इनको अगर हम डिस्कस करेंगे कितने वीक्स में, तो लेस दैन 26 वीक्स के अंदर अंदर, या तो डेज़ में या वीक्स में। ठीक है, क्या होगा? लिवर फेल हो जाएगा, रैपिडली लिवर फेल होगा। और किस में होगा? वो लोग जिनके अंदर पहले से कोई लिवर डिजीज़ नहीं थी, नॉर्मल लिवर था उनका। और मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस या ड्रग्स की वजह से, जिसमें कौन सी ड्रग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? एसिटामिनोफेन। और ये जो होता है, ज़्यादातर जो लिवर डिजीज़ होती है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है, वो ज़्यादा कॉमन होती है। एक्यूट लिवर फेलियर इतना कॉमन नहीं है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता होगी, और कि एक्यूट जो होगा वो रैपिडली होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेस दैन 26 वीक्स के अंदर, डेज़ एंड वीक्स के अंदर जो लिवर होगा वो रैपिडली फेल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। और इसका जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या होगी कि हमारे पास जो डिज़ीज़ कोर्स होगा वो लेस दैन या इक्वल टू 26 वीक्स होगा, और इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई भी एविडेंस ऑफ लिवर डिजीज़ नहीं होगा। इसमें कुछ डिग्रीज़ आ रही होंगी, एनी डिग्री ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें उसकी डिफरेंट साइंस आ रहे होंगे पेशेंट को, लाइक वो कंफ्यूज्ड होगा, डिलीरियम में होगा, या वो जो हमने सारे डिस्कस किए थे, ट्रेमर्स हो रहे होंगे, उसके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, वो सब कुछ। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा? आईएनआर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 मीन्स कोएगुलोपैथी हुई होगी, बिकॉज लिवर जो है वो फंक्शन एकदम से करना छोड़ देगा, एकदम से लिवर के सारे फंक्शन ख़राब हो जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें जब होंगी तो हम उसको लेबल करेंगे एट एक्यूट लिवर फेलियर, कि उसको थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा होगा, उसका आईएनआर ज़्यादा हुआ होगा, कोएगुलोपैथी मीन्स हुई होगी। इसके साथ साथ उसको जो है वो 26 वीक्स से के अंदर अंदर सारा प्रॉब्लम हो रहा होगा, और नो एविडेंस ऑफ प्रायर लिवर डिजीज़। ठीक है, तो ये हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है एक्यूट लिवर फेलियर की। इसके अब कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक्यूट लिवर फेलियर के क्या कॉजेज़ हैं? तो सबसे पहला जो कॉज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन जो है, आपको पता है, वो वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस भी है, मतलब कि हेपेटाइटिक मतलब जो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस भी हैं, और नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरसेस भी हैं। हेपेटोट्रोपिक वायरसेस जो वायरल हेपेटाइटिस के अंदर आते हैं, उसमें वी हैव द हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इनमें से जो बी और सी होता है ना, वो इसमें से निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि जो होगा, सॉरी, जो ए हेपेटाइटिस ए, बी और ई, ठीक है, सी इसमें से निकल जाता है, क्योंकि सी मोस्टली जो है वो एक्यूट नहीं करवाता, मतलब करवाता ही नहीं है, वो क्रोनिक करवाता है। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिक वायरसेस होंगे वो हेपेटाइटिस ए होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस सी होगा, और हेपेटाइटिस ई होगा, सॉरी बी होगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरसेस हैं, उसमें वी हैव द एप्स्टीन बार वायरस, वी हैव द साइटोमेगलो वायरस, वी हैव द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले हो गई हमारी कॉज किसकी? ये आपका जो है यूक्यू भी आया होता है, आया हुआ है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हेपेटिक फेलियर। तो आपने बताना है कि कौन से वायरल हेपेटाइटिस वाले हैं और नॉन वायरल कॉजेज़ कौन से हैं। नॉन वायरल जो कॉजेज़ हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव द ड्रग्स। ठीक है, और ड्रग्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है, वी हैव द पैनाडोल, पैरासीटामोल। यूएसए में इसको हम टाइलेनॉल कहते हैं, और यूएसए के बाहर जो है पैरासीटामोल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो यूके में सुसाइड भी लोग करते हैं, वो पैरासीटामोल से कर लेते हैं। उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, किस तरह से कि या तो 1 वेरी लार्ज डोज होगी जो पेशेंट ले लेता है, या फिर वो जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं उससे बहुत कुछ दिनों ले रहा है, मतलब कि रोज़ाना 1-2 गोलियाँ खा ली, रोज़ाना 1-2 गोलियाँ खा ली। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों से वो रोज़ाना जो है ना पैरासीटामोल की गोलियाँ खा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर आते हैं वी हैव द क्रिप्टोजेनिक कॉजेज़, वो होते हैं जो मैंने आपको बताया कि नॉन वायरल हेपेटाइटिस, मतलब कि जो नॉन हमारे जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अलावा जो हेपेटाइटिस वायरल है, ठीक है, जिसमें वी हैव द साइटोमेगलो वायरस, वी हैव द एप्स्टीन वायरस, वी हैव द हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक हो गया। फिर वी हैव द पॉइजन में आपको पता है वी हैव द मशरूम जो होता है, मैनेटा
फेलॉइड्स, ठीक है, वो होता है कॉज। तो टॉक्सिन्स हो जाते हैं जिनको हम पॉइजन्स भी कहते हैं। तो नंबर 4 कॉज हो गया। फिर भी है द मिसलेनियस कॉजेज। मिसलेनियस में आता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से एकदम से हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक फेलियर हो सकता है। इसके अलावा वी हैव द विल्सन्स डिजीज़, वी हैव द लिवर मेटास्टेसिस, ठीक है, वी हैव द शॉक, वी हैव द सेप्सिस, ठीक है। इसके अलावा बर्ड-क्यारी सिंड्रोम है। इसके अलावा वी हैव द एक्यूट है फैटी लिवर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें टॉक्सिन्स में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स वगैरह सॉल्वेंट्स में होता है। इसके अलावा हमारे कुछ ड्रग्स अगर हम बात करें इन एडिशन टू द हमारा जो है पैरासीटामोल, और कौन सी ड्रग्स हैं, वी हैव द एनसेड्स, वी हैव द एंटी कन्वर्जेंट्स, वी हैव द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो ये सारी जो हमारे कॉजेज़ हैं दीज एक्चुअली कॉज द हेपेटिक फेलियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पे भी लिखी हुई है दैट इज़ हर्बल मेडिसिन्स, ठीक है। ये जो हकीम दवाइयाँ दे रहे होते हैं हर्बल मेडिसिन्स, ठीक है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें वी हैव द कावा, वी हैव द एफेड्रा, वी हैव द स्कल कैप, ठीक है। इस तरह की कुछ हर्बल मेडिकेशंस होती हैं जो कि हकीम दवाइयाँ खिला रहे होते हैं और वो लिवर फेलियर करवा देता है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। कॉजेज़ यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है कौन कौन से वायरसेस होते हैं। एक तो क्रिप्टोजेनिक वायरसेस हैं और एक दूसरे वाले हैं, ठीक है। फिर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी जो मैंने आपको बताया, और ड्रग्स कौन कौन सी हैं वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा या द टॉक्सिन्स जिसमें मशरूम हमने बात की है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें आ जाता है। फिर मिससेलेनियस में वी हैव द, जो आपने याद रखना है प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हेल्प सिंड्रोम हो जाता है ना, जो हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, उसमें भी एकदम से लिवर फेल होता है। और उसमें जो प्रेगनेंसी में आपने याद रखना है कि कौन सा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ई, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में लिवर फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपने नोट करना है वो ऑटो इम्यून नोट करना है, ठीक है। तो ये सारी जो कॉजेज़ हैं दीज एक्चुअली लीड टू हेपेटिक फेलियर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टेबल बना हुआ है जो मैं आपको डेविडसन से दिखा देती हूँ, फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन है एक्यूट लिवर फेलियर की, ये आपको आनी चाहिए कि इसमें वी हैव द 3 क्लासिफिकेशन। जो एक्यूट होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 3 तरह का होता है, हाइपर एक्यूट होता है, एक्यूट होता है और सब एक्यूट होता है। हाइपर एक्यूट मीन्स कि बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिवर फेल हो जाता है। एक्यूट जो होता है ये हमारा 28 डेज़ तक होता है, मतलब 7 डेज़ से लेकर 28 डेज़ मीन्स 1 मंथ के अंदर लिवर फेल हो रहा है। और सब एक्यूट जो होता है वो 12 वीक्स तक जाता है, ठीक है, जिसको हम मतलब कहते हैं कि 12 वीक्स से 29 से 12 वीक्स तक जाता है, मींस के ये तकरीबन 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन एज अ होल अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 26 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो अगर हाइपर एक्यूट जो होता है इसकी जो कॉजेज़ होती हैं वी हैव द वायरल एंड वी हैव द पैरासीटामोल। और यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो हेपेटाइटिस ई वायरस याद रखना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हाइपर एक्यूट लिवर फेल हो जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया कि हेल्प सिंड्रोम भी हो जाता है और एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक्यूट जो होता है इसमें क्रिप्टोजेनिक कॉज होता है और ड्रग्स होती हैं। और जो सब एक्यूट होता है उसमें भी मोस्टली क्रिप्टोजेनिक कॉज होता है और ड्रग्स होती हैं। क्रिप्टोजेनिक अगेन मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीज़ें होती हैं, साइटोमेगलोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। और ड्रग्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें भी मैंने बता दी कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स, एनसेड्स हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, ठीक है। बाकी जो हर्बल मेडिकेशंस जो मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें आ जाती हैं। अब जो एक्यूट लिवर फेलियर का पेशेंट होता है आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट का लिवर जो है ना वो फेल हो चुका है, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं ये एक एमरजेंसी कंडीशन में आते हैं, ठीक है, तो इनको हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। ये जो है इनके अंदर डिफरेंट जो है वो लिवर फेलियर की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें पेशेंट की जो यहाँ पे कंडीशन होगी एक्यूटली वो होगी कि उसकी अलर्टनेस जो होगी वो अलर्ट नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस सा होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगी, रेस्टलेस होगा, ठीक है। इसके अलावा वो बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं या वो कोमा में भी गया हो सकता है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में है। इसके साथ साथ उसको फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे जो कि हमारी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में है।
फिर सेरिब्रल एडीमा का हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो राइज़ हुआ हुआ है। आपको पता है कि उसमें आपका जो है पेशेंट को नॉज़िया वॉमिटिंग के साथ आ सकता है पेशेंट, और इसके साथ साथ उसके प्यूपिल्स जो है वो एबनॉर्मली रिएक्टिंग हो रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेन का, तो उसके साथ हमारे लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो हाइपर वेंटिलेशन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही होगी पेशेंट को। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट मतलब ब्रेडिकार्डिया और हार्ट के भी आ रहा होगा कि हार्ट और लंग्स जो होंगे वो इफेक्ट हो रहे होंगे ना, तो उसकी वजह से उसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है ना वो सेरिब्रल एडिमा का हुआ है। ठीक है, बाकी ये सिस्टमिक फीचर्स आ सकते हैं लेकिन ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ओवरऑल आपको इसके साइंस बता देती हूँ जो आपने पेशेंट के अंदर नोट कर। ठीक है, कौन कौन से साइंस हैं जो आपने नोट करने हैं। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है। ठीक है, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद अब आपने देखना है कि पेशेंट को लिवर फेलियर के साइंस आ रहे हैं कि नहीं, वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने होते हैं। ठीक है, तो वो जो साइंस आपने नोट करने हैं उसमें कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने ब्रेन का फंक्शन चेक करना है जो कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का बताएगा, सेरिब्रल एडेमा का बताएगा। ब्रेन फंक्शंस में आपने सब कुछ चेक कर लिया। दूसरा फिर आपने चेक करना होता है ब्रेन फंक्शन के बाद उस पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है, वो आपको बताएगा कि पेशेंट के अंदर बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा हुआ है, लिवर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तीसरा आपने नोट करना है ब्लीडिंग नोट करनी है, क्योंकि ब्लीडिंग जो होती है जीआईटी ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। अगर लिवर जो है वो फेल होता है तो कोगुलोपैथी एकदम से हो जाती है और पेशेंट को जीआईटी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको आपने जो है वो मॉनिटर करना है। इसके बाद आपने देखना है एसाइटीज़। ठीक है, उसकी जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, इवर्टेड इम्ब्लाइकस होगा, फ्लूइड थ्रिल होगा, वो हमने ऑलरेडी एसाइटीज़ में डिस्कस कर लिया है कि उसको जो है वो फ्लूइड थ्रिल होगा और उसकी जो है वो सारे साइंस आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे उसकी किडनी के फंक्शन तो ख़राब नहीं हुए हुए, किडनी उसको पेरिफेरल एडिमा वगैरह उसका चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं किडनी तो इफेक्ट नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हमने साइंस में देखनी होती हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस के लिए हम जो है उसकी आइज़ को, उसकी स्किन को नोट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम जॉन्डिस के पेशेंट को देखते हैं। इसके अलावा हमने लिवर फेलियर में एक और बात की थी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में, कि ऐसे लोगों में से क्योंकि अमोनिया लेवल ज़्यादा हुआ होता है तो इनकी जो ब्रेथ होती है उसमें मस्टी या स्वीट ओडोर आ रही होती है, जिसको हम फीटर हेपेटिकस कहते हैं, वो हमने नोट करना होता है। इसके साथ साथ पेशेंट की नोज़िया वॉमिटिंग को चेक करना होता है कि वो सेरिब्रल एडिमा का बताएगा। ओवरऑल पेशेंट में लेज़ में हो गया होगा कि फीलिंग अनवेल होगा वो। इसके अलावा कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, ड्राउजीनेस उसकी चेक करेंगे, उसकी ट्रेमर्स चेक करेंगे, कोएगुलोपैथी खूब के लिए हम ब्लीडिंग चेक कर ली। हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हुआ होगा क्योंकि लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है, लेकिन अब लिवर फेल हो चुका है तो वो जो स्टोर्स होंगे सारे ख़त्म हो जाएंगे, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ गया होगा। पेशेंट के अंदर हम इन्फेक्शंस नोट करने हैं कि कहीं इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे। इसके अलावा हमने जो है वो ये सब कुछ नोट करने के बाद मतलब उसको पेशेंट को राइट क्वाड्रेंट में पेन भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं कि लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने जो आप बताई हैं कि ब्रेन फंक्शन, जॉन्डिस, एसाइटिस, ब्लीडिंग एंड किडनी फंक्शंस, ये आपने ज़रूर रूल आउट करना है। ठीक है, और जो है इस तरह से जो है आप इसकी साइंस जो है वो उसको लेके चलते हो कि साइंस आपके क्या होते हैं जो लिवर फेलियर की तरफ पेशेंट को बताते हैं कि ये पेशेंट लिवर फेलियर का हुआ हुआ है। इसके साथ साथ हिस्ट्री भी आपको बता देती है। ये तो हो गया ना फिज़िकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में पेशेंट आपको क्या बताएगा कि उसने कोई हर्बल मेडिकेशंस तो नहीं यूज़ की होंगी। ठीक है, उसने कोई एनसेड्स की ओवरडोज तो नहीं ले ली, उन्हें उसने पैरासीटामोल की ओवरडोज तो नहीं ले ली, उसको कोई पहले से वायरल हेपेटाइटिस मतलब एकदम से उसने कोई ऐसा खाना खाया हो जो उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कॉज किया। ठीक है, मतलब कि उसने कोई बाहर से ऐसे मतलब कोई बाहर से जो है वो अनहाइजेनिक फूड खा लिया तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होगा ना, तो वो आपको बता देगा। और दूसरी लिवर डिजीज़ को आपने देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद आप उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे और उसकी इमेजिंग स्टडीज़ करवाओगे। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन पे भी हम देखते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में आप सारे उसके एलएफटीज़ वगैरह करवा लोगे और इमेजिंग स्टडीज़ में आप उसकी जो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी वगैरह करवा लोगे। सीटी एब्डोमेन, सीटी पेल्विस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और लिवर बायोप्सी। ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें लेके जाएंगी किसकी तरफ के पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर का है और वो जो इमरजेंसी में आया हुआ है उसको एट ए टाइम वहाँ पे आपने जो है वो ट्रीट करना है। ठीक है, फिर ये जो एक्यूट लिवर फेलियर होता है इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने बात की कि अमोनिया लेवल राइज़ कर जाएगा जिसकी वजह से इंसेफेलोपैथी होगी, सेरिब्रल एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, आईसीपी रेज होगा, पेशेंट नॉज़िया वॉमिटिंग के साथ आ रहा होगा और सारे उसकी ग्लासको जो जीसीएस स्केल होगा वो आपको पता होगा, ग्लासको कोमल स्केल, उसके थ्रू हम सेरिब्रल मॉनिटरिंग करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मैंने आपको बताया हो सकता है क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन्फेक्शन आपने देख लेना है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं
कॉम्बिनेशन के अंदर, इस वजह से उसको भी रूल आउट करना है। रीनल फेलियर हो सकता है तो रीनल फंक्शंस करवाने हैं, और इसके अलावा मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि उसकी सेरिब्रल भी फंक्शनिंग ख़राब हो चुकी है। मॉनिटरिंग हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे एक्यूट लिवर फेलियर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू मॉनिटर द एक्यूट लिवर फेलियर पेशेंट। तो ये आपका यूक्यू बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप उसके जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी, मतलब कि आपने चेक करना है कि उसका हार्ट, उसका रेस्पिरेशन, उसकी लंग्स सही काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या चेक करोगे, पल्स चेक करोगे, बीपी लोगे, उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर लोगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट ले लोगे, मींस उसके वाइटल्स चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल में आप क्या करते हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रूल आउट करते हो और कॉन्शियस लेवल चेक करते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्लास को कोमा स्केल के मुताबिक आप जो उसके CNS फंक्शनिंग चेक करते हो। फिर फ्लूइड बैलेंस चेक करते हो, ये आपको बताता है कि पेशेंट को रीनल फेलियर तो नहीं हो चुका। फ्लूइड बैलेंस मतलब कि कितना पेशेंट जो है वो इनपुट ले रहा है, मतलब कि वो कितना फ्लूइड ले रहा है, ओरल और IV हम उसको कितना फ्लूइड दे रहे हैं, और फिर वो यूरिन कितना कर रहा है, मतलब आउटपुट कैसा है, इनपुट कैसा है फ्लूइड का, जितना है आउटपुट, उसको हमने रूल आउट करना है कि पेशेंट की आउटपुट इनपुट के मुताबिक कितनी है, ठीक है। पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, वो सब कुछ आपने चेक करना है, जो कि आपको किडनी फंक्शंस बताएगा। वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कुछ जो है वो आउटपुट हो रहा होगा, और IV जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड डिप्लीशन ना हो जाए पेशेंट को, वो सब कुछ आपने चेक करना है। फिर ब्लड एनालिसिस आप करोगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस चेक करोगे, CBC करवाओगे, मॉनिटर करोगे प्लेटलेट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स देखोगे, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, किडनी फंक्शंस के लिए क्रिएटिनिन, यूरिया चेक कर लोगे मॉनिटरिंग करते हुए, ग्लूकोज चेक करोगे क्योंकि आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो आप ब्लड एनालिसिस में करोगे कोएगुलोपैथी को चेक करने के लिए। फिर इन्फेक्शन को देखने के लिए, जो हमने कहा कि हमने मॉनिटरिंग में करना है, उसमें आप कल्चर्स करवाते हो, ब्लड, यूरिन, थ्रोट, स्पूटम, कैन्यूला साइट्स के कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं बॉडी में हो चुका। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाओगे कि कहीं जो लंग्स हैं उनका तो इन्फेक्शन नहीं हो गया, और टेम्परेचर चेक करोगे क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन में फ़ीवर हो जाता है। तो ये सारा मॉनिटरिंग आपकी है कि हाउ वी डू मॉनिटर द पेशेंट ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, फ्लूइड बैलेंस, ब्लड एनालिसिस एंड द इन्फेक्शन सर्वेलेंस। फिर आता है आपकी इन्वेस्टिगेशंस जो आप इसमें करते हो टू डिटरमिन द कॉज ऑफ लिवर फेलियर, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या करोगे, आपको पता है कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, तो उसकी बेस पे आप उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस कर लोगे। आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो हेपेटाइटिस वायरसेस की वजह से जो है वो हो सकता है लिवर फेलियर, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे हेपेटाइटिस B के लिए, हेपेटाइटिस C के लिए, ठीक है, और हेपेटाइटिस A के लिए, सॉरी हेपेटाइटिस मैं बार बार C बोल रही हूँ, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस E, ठीक है, ये याद रखने हैं आपने। और इसके अलावा ये anti-HEV हो गया, anti-HAV हो गया, ठीक है, और हेपेटाइटिस B के लिए आपने ये करवा लिया, ठीक है। साइटोमेगलो वायरस, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, इनके भी आपने मॉनिटरिंग करवा ली कि कहीं ये तो वायरसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने चेक किया कि कहीं उसको विल्सन्स डिजीज़ की वजह से तो नहीं हो गया, तो आप सिरोलोप्लाज्मिन, सीरम कॉपर, यूरिनरी कॉपर, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करवा लोगे, मींस इन्वेस्टिगेशन फॉर द विल्सन्स डिजीज़। फिर अगर आपने देखना है कि कोई ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कॉज तो नहीं है, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ चेक कर लोगे, जिसमें ये सारी एंटीबॉडीज़ हैं। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करोगे कि कहीं इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो नहीं ज़्यादा हुई हुई, वही ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। और इसके साथ साथ इमेजिंग स्टडीज़ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड यूरिन एग्जामिनेशन के साथ आप करवाओगे अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर, ठीक है, और जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डॉपलर ऑफ द हेपेटिक वेन्स फॉर द बर्ड कैरी सिंड्रोम। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक्यूट हेपेटिक फेलियर की डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको कॉज करती हैं, क्लिनिकल फीचर साइंस हमने देखे हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं, मॉनिटरिंग देखी है। अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूट लिवर फेलियर का, वो ये होता है कि आपने ICU में सबसे पहले शिफ्ट करना है, फिर उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, जो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी चीज़ें हिस्ट्री में आप चेक करोगे, फिजिकल एग्जाम में आप क्या करोगे, लैब्स क्या करवाओगे, इमेजिंग स्टडीज़ क्या करवाओगे, फिर आपने ट्रीट करना है कॉज को। जब आपको कॉज का पता चलेगा तो आप उसको ट्रीट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो आप क्या दे दोगे, एनासिटाइलसिस्टीन, उसका एंटीडोट दे दोगे। अगर पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा है तो उसका हेड एलिवेट करके उसको IV वेनिटोल दोगे। अगर आपको लग रहा है कि कोगुलोपैथी हो चुकी है तो आप उसको IV विटामिन
के दोगे और विटामिन के, प्लेटलेट्स और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दोगे। अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा, तो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसके लिए आप डेक्सट्रोज़ दे दोगे। और जितनी भी बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, उनको आप करेक्ट करोगे। हाइपोफॉस्फेटेमिया है, उसको करेक्ट करोगे। फिर अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका ट्रीटमेंट करोगे, जो हम पढ़ेंगे भी कि क्या होता है हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट, ठीक है, वो आप कर लोगे। अगर तो हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए आप उसका ट्रीटमेंट ड्रग्स वगैरह दे दोगे। अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो उसके लिए आप उसका ट्रीटमेंट करोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। अगर आपको नज़र आया कि वो विल्सन्स डिजीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो हम ऑलरेडी जो मतलब अलग टॉपिक में पढ़ेंगे विल्सन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप IV एसाइक्लोविर दोगे, ठीक है। और अगर जो है वो एमानेटा मशरूम की वजह से हुआ तो आप गैस्ट्रिक लिवाज करोगे, चारकोल दोगे और पेनिसिलिन और इसके अलावा सिलाइमेरिन, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, मतलब आपने जो कॉज़ है उसको ट्रीट किया, और क्योंकि लिवर के सेल सारे डैमेज हो चुके हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो आपको बनता होता है वो क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अब ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि जो सिनेरियो उन्होंने दिया है उसका सबसे पहले आपने देखना है कि सिनेरियो में उन्होंने कॉज तो नहीं दिया होगा। अगर कॉज दिया होगा तो आप उसको ट्रीट करने वाला सारा ट्रीटमेंट लिखोगे इमरजेंसी में मैनेज करने के बाद, ठीक है। तो अगर तो उन्होंने कोई जनरल ट्रीटमेंट पूछा होगा तो आप जनरली ये सारा ट्रीटमेंट लिख दोगे कि कॉज रूल आउट करेंगे, कॉज का पता चलेगा तो उसको ट्रीट कर लेंगे, सिंपली यही होगा। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में जा रहा है तो उसको आप ट्रीट कर लोगे, जिसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैक्टोलोज देते हैं उसके लिए और वो सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट लिखोगे। ये भी आपका डेविडसन की पिक्चर है, इसमें भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। नंबर 1 कॉज जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है दैट इज़ द ड्रग्स, ठीक है, पैरासीटामोल, हेलोथेन, एंटी टीबी ड्रग्स और हर्बल रेमेडीज़ हैं। और फिर सेकंड नंबर पे भी आता है क्रिप्टोजेनिक कॉज, नॉन AE वायरल हेपेटाइटिस, और फिर 5% वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस A B E, पॉइजन जिसमें मैनेटा है लेस देन 5%, और मिसलेनियस लेस देन 5%, विल्सन्स डिजीज़, एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी, शॉक, कार्डियक फेलियर, बर्ड कैरी, लेप्टोस्पायरोसिस, लिवर मेटास्टेसिस एंड लिम्फोमा, ठीक है। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। ओके, सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। यंग बॉय है, उसको इमरजेंसी में आया है, उसको हिस्ट्री किस चीज़ की है, इमरजेंसी में, सबसे पहले तो इमरजेंसी में आया, ठीक है। और क्या हो रहा है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है 3 दिनों से। अब जो नोज़िया वॉमिटिंग तो हो रही है, लेकिन वो कोई भी हो सकती है, वो जो GIT प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई भी, लेकिन हमने नोट किया कि उसकी बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा था और उसकी वजह से उसको जो है ना जॉन्डिस की कंडीशन आ रही थी कि उसकी आइज़ येलो हुई हुई थी। इट मीन्स कि इसमें कोई लिवर की इन्वॉल्वमेंट है और 3 दिन के अंदर अंदर हुआ है। तो लिवर जो है वो एकदम से मतलब 3 दिन के अंदर है, और लिवर एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब ALT लेवल भी जो है ज़्यादा है। इट मीन्स कि लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है और ये एक्यूट हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। अभी उसको एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर हुई है, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि अब जो कॉज़ क्या हो सकते हैं, 3 पॉसिबल कॉजेज़ हमने बताने हैं। तो कॉजेज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ABE हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, और ऑटो इम्यून हो सकता है, ये आप लिख सकते हो। और बाकी भी इतने कॉजेज़ हमने डिस्कस किए हैं, तो उसमें से कोई भी आप कॉजेज़ जो हैं वो सारे लिख लोगे, जो जो हमने कॉजेज़ डिस्कस किए हैं। हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट, तो सबसे पहले तो क्योंकि वो इमरजेंसी में आया तो उसको इमरजेंसी में आपने जो उसके जो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, IV फ्लूइड्स वगैरह वो सब कुछ मेंटेन करना है। कोगुलोपैथी अगर तो उसको ट्रीट करना है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी तो उसको ट्रीट करना है, वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ट्रीट द कॉज, आपने कॉज रूल आउट करके उसको ट्रीट करना है। तो उन्होंने वो सारा कुछ आपने लिखना है, और अल्टीमेटली अगर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो, ठीक है। फिर वन डेडली कॉम्प्लिकेशन जो एक्यूट हेपेटाइटिस की आपने लिखनी है, वो लिखनी है कि एक्यूट लिवर फेलियर, मतलब कि एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है वन डेडली, और उसका ट्रीटमेंट आपने लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखें कि प्रीवियसली हेल्दी, सबसे पहला क्राइटेरिया एक्यूट लिवर फेलियर का कि प्रीवियसली हेल्दी और प्रेग्नेंट फीमेल है। मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो है हेल्प सिंड्रोम की वजह से, या फिर वी हैव द जो होता है वो हेपेटाइटिस E, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये हो सकता है। 2 वीक्स हिस्ट्री है, मीन्स के लेस दैन 26 वीक्स के अंदर अंदर है, ठीक है। और फिर बाकी सारी इन्होंने साइन दिए हुए हैं, वो सारे लिवर फेलियर के हैं, मतलब कि लिवर की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉज़िया, वॉमिटिंग, अपर एब्डोमिनल पेन, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये आपको लिवर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन डिलीरियस, मीन्स कि उसका जो ब्रेन है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, जो आपने देखना होता है। एकाइमोसिस ऑन स्किन, मीन्स कि उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है, जो कि आपने देखा है इसमें।
उसके बाद बिलीरुबिन लेवल उसका ज़्यादा था, सीरम ट्रांसएमिनेसेस ज़्यादा थे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि आपको बता रहा है कि कोगुलोपैथी हो चुकी है। सो 2 वायरल एंड 2 नॉन वायरल कॉजेज़ ऑफ आवर इलनेस, ठीक है, जो कि लिवर फेलियर हो रहा है उसके कॉजेज़ नॉन वायरल और वायरल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। वायरल कौन कौन से और नॉन वायरल कौन कौन से। नॉन वायरल में क्या होगा, ऑटो इम्यून या फिर ड्रग, ठीक है। इसके अलावा आपने बताना है कि 4 इन्वेस्टिगेशन जो आप इसमें इसकी मैनेजमेंट में करोगे, इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमने इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ डेविडसन टेबल भी किया है कि CBC-LFTs करवा सकते हो, कोगुलेशन प्रोफाइल करवा सकते हो, अमोनिया लेवल चेक करवा सकते हो, वायरल मार्कर्स करवा सकते हो, जो कि प्रेगनेंसी के केस में आप करवाओगे ही करवाओगे। हेपेटाइटिस ई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आपने स्क्रीनिंग करवानी है, हेपेटाइटिस ए और ई की, ठीक हो गया। तो इस तरह से यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट लिवर फेलियर।